राज्यों में आता है जहाँ पे प्रमुखता से आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। और शराबबंदी एक मुख्य विषय रहा है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सत्ता में रही हो या विपक्ष की हो। हमने हर बार देखा है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा वाले शराबबंदी के लिए प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, और जब वो खुद सत्ता में आते हैं तो नई नई योजना शराब के लिए लेकर के आते हैं और नई नई योजनाओं से हमारी भोली भाली जनता के थाली में शराब परोसते हैं। इसी तारतम्य में अभी जब 2018 से पहले भाजपा सरकार थी तो शराब दुकानों का शासकीकरण भाजपा द्वारा किया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया और कांग्रेस उसका विरोध करके शराबबंदी का नाम लेकर सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद उसने और शराब की दुकानें बढ़ा दी और उसके ब्रांड बढ़ा दिए और उसका दाम बढ़ा दिया। कुछ अधिकारी जिसमें रजत दुबे जो कि एज अ लोकेशन ऑफिसर वर्क करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में हमारे प्रदर्शन के बाद जो वहाँ पे कार्यरत थे मैनेजर, उनको हटा के पूर्व में जो अकाउंटेंट के ऊपर पैसा घपला वगैरह का आरोप लगा है, जिन्हें हटाया गया था, उनका नाम संजय दोपारा है, उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनके माध्यम से ज़्यादा पैसा वसूली किया जा सके और चखना सेंटरों के माध्यम से भी दारू को बिकवाया जा सके और साथ ही साथ कोचियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुका है, इन्हें हटाया गया था, इनको वापस लाया जा रहा है। एक और नाम है, अब तो तुलेश्वरी देवांगन जी का तो आज पूरे मीडिया में भी चल गया है सब तरीके से कि ये लेते हैं। और साथ ही साथ जो अभी आबकारी अधिकारी हैं यदुनंदन राठौर, जिनसे हम भी जाते हैं तो वो कभी मुलाकात नहीं करते, मीडिया वाले भी गए थे कुछ, तो वो लोग कभी मुलाकात नहीं करते, बस एक फरमान सुना देते हैं और उनके माध्यम से उनके साइड वर्कर बन के तुलेश्वरी देवांगन जैसे लोग कार्य करते हैं जो उनके टेबल तक पैसा पहुंचाते हैं। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? मेरा आपके माध्यम से जनता को जागरूक करने का उद्देश्य है कि जनता समझ जाए और जल्द से जल्द अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस सरकार के ऊपर ही भरोसा ना करे, क्योंकि जब इन लोग आए थे तो कुछ अधिकारी जिसमें रजत दुबे जो कि एज अ लोकेशन ऑफिसर वर्क करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में हमारे प्रदर्शन के बाद जो वहाँ पे कार्यरत थे मैनेजर, उनको हटा के पूर्व में जो अकाउंटेंट के ऊपर पैसा घपला वगैरह का आरोप लगा है, जिन्हें हटाया गया था, उनका नाम संजय दोपारा है, उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनके माध्यम से ज़्यादा पैसा वसूली किया जा सके और चखना सेंटरों के माध्यम से भी दारू को बिकवाया जा सके और साथ ही साथ कोचियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुका है, इन्हें हटाया गया था, इनको वापस लाया जा रहा है। एक और नाम है, अब तो तुलेश्वरी देवांगन जी का तो आज पूरे मीडिया में भी चल गया है सब तरीके से कि ये लेते हैं। और साथ ही साथ जो अभी आबकारी अधिकारी हैं यदुनंदन राठौर, जिनसे हम भी जाते हैं तो वो कभी मुलाकात नहीं करते, मीडिया वाले भी गए थे कुछ, तो वो लोग कभी मुलाकात नहीं करते, बस एक फरमान सुना देते हैं और उनके माध्यम से उनके साइड वर्कर बन के तुलेश्वरी देवांगन जैसे लोग कार्य करते हैं जो उनके टेबल तक पैसा पहुंचाते हैं। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? मेरा आपके माध्यम से जनता को जागरूक करने का उद्देश्य है कि जनता समझ जाए और जल्द से जल्द अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस सरकार के ऊपर ही भरोसा ना करे, क्योंकि जब इन लोग आए थे तो शराबबंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। शराबबंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी विधानसभा चुनाव में ये था, चूँकि लोकसभा चुनाव हम पहले भी नहीं लड़े थे, इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं उतरा है। मैंने आपको इसको देने का उद्देश्य आपके पास ये है कि उसमें मैंने 3 अधिकारियों के नाम मेंशन किए। एक तो आबकारी अधिकारी यदुनंदन राठौर, दूसरा रंजीत गुप्ता और तीसरा तुलेश्वरी देवांगन, जिसमें से तुलेश्वरी देवांगन का हाल ही में वीडियो वायरल हो रहा है कि उसने 200 रुपये पर पेटी लेने का आदेश भट्टी के मैनेजरों को दिया है। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जो फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी आए थे,
उन्होंने भट्टी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। शायद आपके पास पहुंच गया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं अवेलेबल करवा दूँ। जरूरत है क्योंकि पुलिस विभाग तो जब शराब पकड़ा रहे हैं तो शराब बंद हो क्यों नहीं रही है सर? क्योंकि वो उस व्यक्ति को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं जो शराब बेच रहा है। पुराना बस स्टैंड में आप जाइए शाम को, आज एक दिन शिकायत करते हैं, 2 दिन नहीं दिखेंगे, 3 दिन के बाद वहाँ पे ओपन भट्टी चला रहे हैं कुछ लोग। पुराना बस स्टैंड जाके आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और पुलिस वालों से कहने पे वो जो जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, वैसी वाली कार्रवाई दिखा देते हैं। अगर कार्रवाई हो रही है तो बंद क्यों नहीं हुआ? उस जगह पे क्यों बंद नहीं हुआ पर्टिकुलर? घोटाला किया है। तारतम्य में जब 2024 में आज भाजपा वालों ने विरोध किया कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा वाले लोग विरोध करते थे, और उसके बाद भूपेश बघेल की 71-72 सीट वाली सरकार गिर गई और महिला उत्थान के नाम पे भाजपा भी सरकार में आ गई। और अभी हाल ही में एक योजना बहुत फेमस है, महतारी वंदन योजना, जिसके लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने महतारी वंदन योजना का विधानसभा के चुनाव के समय फॉर्म भराया और हजार रुपए उनके अकाउंट में डाला। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भाजपा शराबबंदी का विरोध करके और भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगा के कि इसकी सरकार में कई हजार करोड़ के घोटाले हो गए और हम आएंगे तो बंद करवाएंगे, या शराबबंदी होनी चाहिए बोल के सरकार में आई थी, उन्होंने अभी आचार संहिता खत्म भी नहीं हुई है और चखना सेंटरों का सरकारीकरण कर दिया है, जिसमें 45 लाख तक के वो टेंडर खुला है। आज युवा स्कूल कॉलेज जाने के बजाय चखना सेंटर चलाने के लिए इधर उधर जुगाड़ लगाते हुए घूम रहा है। आप महिला के खाते में 1000 रुपये डाल रही है तो आपको अभी हाल ही में विष्णुदेव साय सरकार ने एक कोड जारी किया है कि अब आपको पेमेंट हाथ में नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके आप शराब उठा सकते हैं। मतलब एक तरीके से 1000 रुपये जिस घर में एक महिला को ये दे रहे हैं, उसी के घर में उसके पति द्वारा 10-20 हज़ार रुपये दारू के रूप में महीने में सरकार दूसरे हाथ से निकाल ले रही है। कुल मिला के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को इन्होंने पार कर दिया है। अब आप तो गली में देख सकते हैं, और गली मोहल्ले में और डबल, मतलब जहां एक गली में एक घर में शराब बिकती थी, आज घरों घर शराब बिक रही है। और भट्टी में शराब को ओवर रेट में बेचा जा रहा है, 20-30 रुपए लेके। तो एक क्वार्टर पीछे जो इन लोग ओवर रेट लगाते हैं, जिसके लिए मैंने अभी प्रदर्शन भी किया था, और मैं अभी आपको अपने ज्ञापन की कॉपी दिया हूँ, आपके हाथ में है। उसमें मैंने मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम लिया था, जिसमें से एक अधिकारी का, जो कि सहायक उप निरीक्षक हैं, सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर प्रभार में भी थी, उनका वीडियो अभी अभी वायरल हुआ है, ये बोलते हुए कि पेटी के पीछे 200 रुपये सभी कोचिया लोगों से लेना है। तो कुल मिला के जो कोचिया प्रथा है उसको बढ़ावा देने का कार्य अधिकारियों के माध्यम से भाजपा की सरकार कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जो हमारे विष्णुदेव साय हैं, उनका खुद का विभाग है आबकारी विभाग। तो आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि जो भाजपा सरकार है, जो इनकी प्लेसमेंट एजेंसी होती है शराब दुकानों में, उसमें गुजरात की एक कंपनी जिसका नाम राजदीप कंपनी है, उसको पैसा वसूली के लिए आज उस प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पे लाया गया है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनावों से लेकर के और छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा हमेशा हावी रहा है। जब 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, भाजपा सरकार, तब इन्होंने शराब दुकानों का सरकारीकरण किया और कांग्रेस वाले विरोध किया करते थे। कांग्रेस वाले जब सत्ता में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद आए तो फिर भाजपा वालों ने विरोध किया, और जो कांग्रेस विरोध करती थी उनके नेता मंत्रियों के ऊपर कई हजार करोड़ के घोटाले और घपलों का आरोप लगा। और सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने कई शराब दुकानें बढ़ा दी, शराब के ब्रांड बढ़ा दिए, और अलग अलग तरीकों के शराब में कभी जहरीली शराब भी वाली घटना भी कभी कभी बीच में आई थी सामने। उसके बाद जब 2023 का भी विधानसभा चुनाव हुआ तो शराब का विरोध करके पुनः शराबबंदी
करवाएंगे करके भाजपा भी सत्ता में आई, और भाजपा सत्ता में आने के बाद अभी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता खत्म भी नहीं हुई है और चकना सेंटरों का सरकारीकरण कर दिया गया। पूर्व में रमन सिंह जी के सुपुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी युवाओं को रुझाने के लिए चकना सेंटर का लालच दिया करते थे। उस समय कई भाजयुमों के युवा नेता द्वारा चकना सेंटर चलाया जाता था। कांग्रेस राज में कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस के युवा नेताओं द्वारा भी कई जगह शराब बेचते पकड़ाए गए हैं और शराब पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया। पास में डोंगरगढ़ धर्मनगरी है जहां पे शराब दुकानें बंद होनी चाहिए और सबसे ज्यादा अवैध शराब डोंगरगढ़ में बिकी है कांग्रेस के राज में। उसके बाद पुनः भाजपा आ गई सत्ता में और अब चकना सेंटरों का शासकीकरण किया गया। अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना है कि स्कैम कोड दिया जा रहा है कि अब ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। तीसरा मुख्य बात यह था कि मैं कुछ दिन पहले 15 तारीख को अभी ज्ञापन दिया था और उसमें मैंने तुलेश्वरी देवांगन और 2 लोगों के नाम को स्पष्ट रूप से शिकायत की थी। और हाल ही में तुलेश्वरी देवांगन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शराब दुकान के मैनेजरों को पर पेटी 200 रुपये ऊपर लेके कोचियों को शराब देने का आदेश दिया है। तो कुल मिला के ये भ्रष्टाचार जो है ये मैं आपके माध्यम से जनता तक और अधिकारियों और मुख्यमंत्री जो कि खुद आबकारी विभाग के मंत्री हैं उनके कान तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। काम चलाओ टाइप कार्रवाई हटा दिए, ये प्रभार से हटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई किया है तो उसके ऊपर वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए और उसको देख के बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा भ्रष्टाचार दोबारा नहीं किया जाए। तुलेश्वरी देवांगन कौन है और आबकारी जो अधिकारी हैं उनकी क्या भूमिका इसमें लगती है? तुलेश्वरी देवांगन उप निरीक्षक के पद पर अभी आसीन है और उन्हें प्रभार दिया गया था जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है सहायक आबकारी अधिकारी का। तो तुलेश्वरी देवांगन जब एक अधिकारी खुलेआम मैनेजर को ये बात बोल रही है कि आप 200 रुपये पेटी दो, तो वो तो प्रमुख अधिकारी है नहीं उस जगह की। यहाँ प्रमुख अधिकारी यदुनंदन राठौर है। मैं कुछ न्यूज़ चैनलों में आज ये भी देख करके आया हूँ कि यदुनंदन राठौर जी के ऊपर भी रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है और उन्हें भी हटाया जा चुका है कई बार। आज वो यहाँ आ गए, अब वो एक तरीके से सीधा सीधा सुई यदुनंदन राठौर जी के ऊपर ही घूमती है क्योंकि उनके माध्यम जब वो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं तो उनके नीचे का अधिकारी उनके जानकारी के बिना ये चीज़ तो नहीं कर सकते। क्या मानते हैं? हम मांग करते हैं कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, कोचियागिरी खत्म होनी चाहिए। शराब दुकान चल रही तो शराब दुकान के अलावा और कहीं भी शराब नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं तुलेश्वरी देवांगन जी का वीडियो वायरल हुआ है, तो ये पूरा दारोमदार है और इसका पूरा टिकरा मैं आबकारी अधिकारी यदुनंदन राठौर जी के ऊपर फोड़ना चाहता हूँ। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों द्वारा भट्टी के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। उनके द्वारा भी शिकायत आई है कि जब उनकी बात को ये लोग नहीं मानते ऊपर से तो उनके साथ इस तरीके का क्रियाकलाप किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको बैठा दिया जाता है और अपने सेटेड लोगों को लाया जाता है जो कि एक विवादित अकाउंटेंट उनको लाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो जो इनकी मुख्य सचिव हैं रायपुर में संगीता मैडम, उनके ऑफिस के सामने जोगी कांग्रेस द्वारा बैठकर महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। शुभ शमशुल आलम, जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। जिले और शहर की तमाम खबरों के लिए जुड़े डेली न्यूज़ के साथ।